वेलकम बैक टॉप न्यूज उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले आम आदमी को दिया बड़ा तोहफा। जीएसटी परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत 35 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम कर दी गई हैं। इनमें से कुछ वस्तुओं पर अब 0% टैक्स लगेगा, जिससे काफी कीमतें सीधे तौर पर कम हो जाएगी। जिन वस्तुओं पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है, उनमें पनीर, दूध, कई तरह की भारतीय रोटियां और जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा कई दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर भी टैक्स 12% और 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे, जिससे त्योहारों के दौरान खरीदारी करने वालों को सीधा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 12 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब कर्मचारियों की पदोन्नति के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अब तक 10 साल की सेवा प्रविष्टियों को प्रमोशन का आधार बनाया जाता था, जिसे अब घटाकर 5 साल कर दिया गया है। इस नए नियम से कर्मचारियों को जल्द पदोन्नति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और उन्हें बेहतर सेवा देने के लिए प्रेरित करेगा। इस बदलाव के साथ ही योगी सरकार ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि हेल्थ कार्ड जारी करना, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नए नियम बनाना। यह फैसला कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है और उनके लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, चपरासी को भी मिलेंगे कम से कम 20,000 रूपए। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नई नीति के तहत अब चपरासी और चौकीदार जैसे पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को भी कम से कम 20,000 रूपए का मासिक वेतन मिलेगा। यह फैसला कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए लिया गया है, जो पहले 16,000 रूपए था। इसके अलावा सरकार ने आउटसोर्स भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए एक नई व्यवस्था बनाई है। अब एजेंसियों का चयन सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल के जरिए होगा और कर्मचारियों का वेतन उनके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस कदम से लगभग 9 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। जरूरतमंदों के इलाज में आर्थिक तंगी नहीं बनेगी बाधा, सरकार करेगी भरपूर सहायता। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य में अब किसी भी गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का फैसला किया है कि आर्थिक तंगी किसी भी जरूरतमंद के इलाज में बाधा न बने। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष जैसी कई योजनाओं के माध्यम से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भरपूर आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह पहल खासकर उन लोगों के लिए है जो महंगे इलाज का खर्च नहीं उठा सकते हैं। अब सरकारी और चुनिंदा निजी अस्पतालों में भी इलाज के लिए सहायता मिलेगी। इस कदम से स्वास्थ्य सेवाएं सभी के लिए सुलभ हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहेगा। यह फैसला लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। यूपी में पैतृक संपत्ति का बंटवारा हुआ आसान, खर्च होंगे सिर्फ 10,000 रूपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब परिवार के सदस्यों के बीच पैतृक संपत्ति का बंटवारा कराना आसान और सस्ता हो गया है। योगी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत पैतृक संपत्ति के विभाजन के दस्तावेजों पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की अधिकतम सीमा 10,000 रूपए तक तय कर दी गई है। इस फैसले से अब संपत्ति की लिखा पढ़ी रजिस्ट्री कराने के लिए केवल 5,000 रूपए का स्टाम्प शुल्क और 5,000 रूपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से संपत्ति के विवादों में कमी आएगी और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। इस नए नियम के तहत 3 पीढ़ियों तक के वंशजों के बीच संपत्ति के बंटवारों पर यह छूट लागू होगी। यह फैसला आम लोगों के लिए बड़ी राहत है। यूपी में बाढ़ से भारी तबाही, छीना 1.5 लाख लोगों का बसेरा। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश ने बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। बीते सोमवार तक 17 जिले प्रभावित थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई। अब तक करीब 600 से अधिक गांव और 1.5 लाख से अधिक लोग इस प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, लेकिन नदियों के बढ़ते जल स्तर में चिंता बढ़ा दी है। गंगा, यमुना और घाघरा जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। इस स्थिति को देखते हुए आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और लखीमपुर सहित 22 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल कार्रवाई शुरू की है और विभिन्न विभागों की टीमें दिन रात मेहनत कर रही हैं।
गोरखपुर को मिला विकास का तोहफा। सीएम योगी ने 2251 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में औद्योगिक विकास, आवासीय योजनाएं और बुनियादी ढांचे में सुधार के कार्य शामिल हैं। इनमें 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला कोका कोला बॉटलिंग प्लांट, 120 करोड़ रुपए का प्लास्टिक पार्क और 400 करोड़ के आवासीय योजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हर जिले में निवेश लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले यूपी में निवेश करना एक सपना था, लेकिन अब हर जिले में निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्री, सांसद, विधायकों को बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर हमेशा परिवारवाद के आरोप लगाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के टिकट वितरण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में किसी भी मंत्री, सांसद या विधायक के परिवार का कोई सदस्य इस बार चुनाव नहीं लड़ सकेगा। बीजेपी का यह कदम स्पष्ट संदेश देता है, पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देगी। इसके तहत अब नेताओं के घर के किसी भी सदस्य को टिकट की मांग करने की अनुमति नहीं होगी। पार्टी ने नेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने परिवार के लिए किसी भी चुनावी सीट पर दखल न दें। बीजेपी के इस फैसले से साफ हो गया है कि पार्टी यूपी पंचायत चुनाव में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित